तो कल की क्लास में भाई विजयनगर एम्पायर हम लोग पढ़ रहे थे, हैं जी। अब जब विजयनगर एम्पायर को पढ़ने की बात आती है तो देखो विजयनगर एम्पायर कोई छोटा मोटा एम्पायर तो नहीं है, बहुत बड़ा एम्पायर है भाई, है। तो कल की क्लास में विजयनगर एम्पायर को पढ़ते हुए हमने इसके एक वंश को खत्म कर दिया, संगम डायनेस्टी को हमने खत्म कर दिया था। आज की क्लास में स्टार्ट करना है सालुव वंश। सुलभ वंश भी बोलते हैं, सालुव वंश भी बोलते हैं, तो अपना अपना तरीका है इसका, ठीक है, अपना अपना तरीका है इसका। तो आप हेडिंग डालेंगे फटाफट से कि हम बात करने वाले हैं सुलभ वंश के बारे में। अब सुलभ वंश का तुलुभ हो गया डायरेक्टली, कोई नहीं, यहां पे मैं ऐसे बता देता हूं। सुलभ डायनेस्टी की बात शुरू करते हैं। सुलभ डायनेस्टी, सुलभ डायनेस्टी की बात कर रहा है, इसको बोलते हैं सालुव वंश या सुलभ वंश, इसको बोलते हैं। बोलने का तरीका है सुलभ वंश। कई बार पूछा जाएगा आपसे कि भाई इस वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, इस वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। नाम है नरसिंह सुलभ। नाम क्या है? नरसिंह सुलभ। इस वंश के संस्थापक कौन है बताइए? संस्थापक नाम है नरसिंह सुलभ। नरसिंह सुलभ, ठीक है, तो दैट इज नरसिंह सुलभ। नरसिंह सुलभ इनका टेन्योर कितना रहेगा? नरसिंह सुलभ जी का जो टेन्योर है वो कितना रहेगा भाई? 86 से 91 तक इनका टेन्योर रहा है। 1486 से 91, 1486 से लेकर 91 तक इनका टेन्योर रहा है, 86 से लेकर 91 तक। अब इनका टेन्योर इस प्रकार से रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात यह है कि भाई ये जो व्यक्ति है ये है सुलभ वंश का संस्थापक, यानी सुलभ वंश का फाउंडर। देखो ये डायनेस्टी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, पेपर में आने के जो चांसेस हैं ऑलमोस्ट ना के बराबर हो रखे हैं कि हाँ भाई बहुत ही कम सवाल इसमें से पूछे जा रहे होते हैं, लेकिन कई बार इनके बारे में बहुत रेयर क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन बनते हैं तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सुलभ गुंडा, इनके पिता का नाम था सालुव गुंडा। नाम वैसे नाम ही ऐसा है अजीब सा, पर मजबूत आदमी है। इनके जो पिता हैं, पिता का नाम था सालुव गुंडा। सालुव गुंडा नाम था इनके पिता का। क्यों लिखवाया मैं रीजन बता देता हूं। सुलभ गुंडा, गुंडा नाम था इनका, ठीक है, याद रखना। ओके चलो, हाँ जी बताइए। तो भाई इसके फादर का नाम ये था, और इसके जो फादर थे वो चंद्रगिरी के गवर्नर थे। इनका डेजिग्नेशन क्या था? गवर्नर ऑफ चंद्रगिरी। ये चंद्रगिरी के गवर्नर हुआ करते थे, चंद्रगिरी के गवर्नर हुआ करते थे। और क्योंकि ये चंद्रगिरी के गवर्नर थे तो भाई यहीं पे हमें पता लगता है कि इसको एक उपाधि मिली है, ठीक है, नरसिंह को एक उपाधि मिली है। क्या उपाधि मिली है? एक उपाधि इनको मिली है चंद्रगिरी के महामंडलेश्वर। इनकी एक उपाधि है, इनका एक टाइटल है, और जो टाइटल है चंद्रगिरी के महामंडलेश्वर। चंद्रगिरी के महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर ऑफ चंद्रगिरी, महामंडलेश्वर ऑफ चंद्रगिरी। तो महामंडलेश्वर ऑफ चंद्रगिरी कहा जाता है, ठीक है। सर ये बचपन से ही गुंडा हाँ भाई ये बचपन से गुंडा था, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, बचपन से गुंडा था, आदमी मजबूत है, ठीक है, कड़ाकेदार आदमी है। गुंडा क्या इनका नाम है भाई? गुंडा सरनेम होता है, ठीक है, तो वो इनका सरनेम था। इस प्रकार से इनको फटाफट से आप नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, याद रखना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इसकी डेथ होती है 1491 में, और उसके बाद नेक्स्ट यहां पर व्यक्ति आएगा। सर आपकी पीएससी बैचेस, बेटा पीएससी के बैचेस अभी हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, पहले अवेलेबल थे लेकिन अब उनमें एडमिशन क्लोज हो गए हैं। जल्दी ही पीएससी बैचेस में एडमिशन स्टार्ट होगा, आप उसमें पढ़ पाएंगे, ठीक है। चलो सर इनके दो पुत्र थे, टिम्मा और इमादी। शाबाश प्रतिमा, मुझे लगता है कि आप प्रीवियस बैच में रही हैं हमारे में, ठीक है। डेथ होती है इसकी 1491 में, उसके बाद इनका पुत्र इनका उत्तराधिकारी बनता है। डेथ होती है इनकी 1491 में, 1491 में डेथ हुई। सक्सेसर कौन बनता है? टिम्मा बपाला। सक्सेसर कौन बनता है? टिम्मा बपाला,
ठीक है, याद रखिएगा, फटाफट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिम्मा बोपाला, सक्सेसर बन जाएगा इनका टिम्मा बोपाला। टिम्मा बोपाला इनका पुत्र, इनका जो सक्सेसर है उत्तराधिकारी कौन बनेगा इसके बाद? इसके बाद इनका उत्तराधिकारी बन जाता है टिम्मा बोपाला। टिम्मा बोपाला जो इनका पुत्र है, ये कौन है? इनका पुत्र है ये, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक तख्त पर नहीं रह पाता। 1491 में है, 1491 में ही इसकी पार्किंग लग जाती है। 1491 में ही राजा बना और 1491 में ही इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसकी भी डेथ कब हो जाती है? डेथ इसकी भी डेथ हो जाती है 1491 में ही। तो इसके बाद एक अगला रूलर यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जो इसका भाई होगा। इसका जो भाई है वो अगला रूलर है नरसिंह राय। नरसिम्हा राय नेक्स्ट रूलर आपको देखने को मिल जाएगा। फटाफट नोट करिए। ठीक है, कैसे कैसे नाम है लोगों के। बेटा एक प्रीति कुमारी नाम की लड़की है, इस लड़की को इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब यहाँ जो टॉपिक चल रहा है कि मैं सुलभ वंश पढ़ा रहा हूं, इसको कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। क्लास में आई, पहली कमेंट लिखी, अमीर खुसरो कौन था? बहुत बढ़िया, इनका फूफा जी था अमीर खुसरो। यार ये क्या बात हुई? अरे यहाँ अमीर खुसरो थोड़ी चल रहा है यार, हम मुगल्स को कब का पीछे छोड़ा है, दिल्ली सल्तनत को उससे भी पीछे छोड़ा है, इनको अब अमीर खुसरो याद आ रहा है, तब इनको लाइव नहीं आना होता। बेटा अमीर खुसरो जो था ना, लेखक था, इसको तोताए हिंद कहा जाता था। ख्वाजनाइल फुतूह करके, ठीक है, किताब उन्होंने लिखी है, कई सारी किताबें उन्होंने और भी लिखी हैं। एक काफी फेमस राइटर है, तोताए हिंद की उपाधि उनको मिली है, इसलिए खास माना जाता है क्योंकि उन्होंने 7 अलग अलग लोगों के दरबार देखे हैं। बलबन से शुरुआत हुई थी उनके दरबारों के सिलसिलों की। अब इसमें से जितनी भी बात मैंने आपको कही है, ये उसके बारे में पर्याप्त जानकारी है ना? ये है बस। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कह रहा है पॉलिटी। अरे बेटा पॉलिटी मैंने तो आपके बैच में पढ़ाई नहीं है ना, दूसरे वाले बैचेस में है मेरी पॉलिटी। हाँ रमन बेटा दिक्कत क्या है मुझे बताओ, पॉलिटी कौन पढ़ा रहा है आपको? फटाफट बताओ, नेक्स्ट आगे बढ़ो। पॉलिटी का नाम बदनाम मत करो बेटा, पॉलिटी के बारे में मैं सुन नहीं सकता, बात को समझो थोड़ा। यहां पर मैं बता रहा हूं टिम्मा बोपाला के बारे में। तो टिम्मा बोपाला राजा बना था, टिम्मा बोपाला। तो टिम्मा बोपाला जो है बाबू, टिम्मा बोपाला जैसा मैंने बताया 1491 में राजा बना, 1491 में बिकेम किंग, और तभी इनकी डेथ भी हो गई, बिकेम किंग, और इनकी 1491 में ही डेथ भी हो जाती है। टिम्मा बोपाला की डेथ कब हुई है? डेथ कब हुई है? 1491। डेथ भी 1491 में ही इनकी हुई है, डेथ भी इनकी 1491 में हो जाती है। ठीक बात? जी हाँ, जब 1491 में इनकी डेथ हो जाती है, याद रखना नेक्स्ट बनता है रूलर जो इन्हीं का भाई होता है, नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है नरसिम्हा राव, आपको देखने को मिल जाएगी नरसिम्हा राव सेकंड, नरसिम्हा राव सेकंड। इनके बाद नेक्स्ट रूलर कौन बनता है? नेक्स्ट रूलर नरसिम्हा राव सेकंड, नरसिम्हा राव सेकंड। इसका जो टेन्योर नरसिम्हा राव सेकंड का वो 1491 से लेके 1505 तक रहेगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है, बड़े प्यार से बताऊंगा कि बेटा नरसिम्हा राव सेकंड जो था, नरसिम्हा राव सेकंड, नरसिम्हा राव सेकंड, हाँ, ये एक अच्छा राजा था। ही वॉज अ गुड किंग, एक प्रभावशाली राजा था, एक प्रभावशाली राजा था, एक प्रभावशाली राजा था। ठीक है, इंपैक्टफुल किंग था ये। रमन बेटा टीचर का नाम पूछ रहे थे हम,
ही वॉज एमिनियंट किंग, ही वॉज एमिनियंट किंग। ही वॉज एमिनियंट किंग, काफी प्रभावशाली राजा था, एमिनेंट था बहुत ज्यादा। अच्छा, यहीं पर एक बात हम और भी समझ पाएंगे कि नरसिम्हा राव प्रभावशाली था। इसके संबंध जो थे तुलुव वंश के साथ, इसके मैत्रवही संबंध थे तुलुव वंश के साथ। तुलुव वंश के साथ अच्छे संबंध थे, अच्छे संबंध थे। गुड रिलेशंस विद तुलुवा डायनेस्टी, गुड रिलेशंस विद तुलुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी के साथ अच्छे रिलेशंस थे। गुड रिलेशंस विद तुलुवा डायनेस्टी, गुड रिलेशंस विद तुलुवा डायनेस्टी। गुड रिलेशंस विद तुलुवा डायनेस्टी, ठीक है। अच्छा, बेटा मेरे समझ में नहीं आ रहा रमन तुम क्या लिख रहे हो, क्योंकि या तो ये मान लो कि भैया मुझे पता नहीं क्या लिख रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपका, ठीक है। आप पहले साफ लिख दो तो मैं पढ़ भी लूं, है सच में मुझे नहीं पता लग रहा है रमन। यहाँ ध्यान दे लो आप, मेरे हिसाब से आप इस पे ध्यान देना चाहिए आपको, ठीक है। अब मैंने बताया तुलुवन से अच्छे संबंध थे, प्रभावशाली राजा था, लेकिन इसके ऊपर आरोपित होता है 1503 की बात है। 1503 में तुलुव वंश के मुखिया हुआ करते थे। तुलुव, पहले समझिए तुलुव वंश क्या है सर। ये विजयनगर के अंदर एक रिच फैमिली थी, विजयनगर की समृद्धशाली परिवार था। यह विजयनगर का, ये जो है ये विजयनगर का समृद्धशाली परिवार था, समृद्धशाली परिवार था। राजा नहीं थे वो, समृद्धशाली परिवार था, रिच परिवार था, ठीक है। प्रॉस्परस फैमिली ऑफ विजयनगर, प्रॉस्परस फैमिली ऑफ विजयनगर, प्रॉस्परस फैमिली थी विजयनगर की। राजा नहीं थे ये लोग, ये खाली प्रॉस्परस फैमिली थी, ठीक है, याद रखिए। तो 1503 में जो 1503 का पोर्शन बनता है, 1503 में जैसे मैंने बताया 1503 में नरसा जो है, एक व्यक्ति है नरसा नायक, उनकी डेथ हो जाती है, नरसा नायक की हत्या कर दी जाती है, नरसा नायक की हत्या कर दी गई, नरसा नायक की हत्या कर दी गई। अब नरसा नायक कौन है? नरसा नायक जैसा मैंने बताया तुलुव वंश के लीडर हैं, तुलुव वंश के एक अच्छे फेमस किंग हुआ करते थे। ये तुलुव वंश के प्रमुख थे, तुलुव वंश के प्रमुख थे, तुलुव वंश प्रमुख थे। अब भाई जैसे ही इनकी हत्या की गई, ठीक है, जैसे ही नरसा नायक की हत्या की गई तो आरोप लगता है कि इनकी हत्या नरसिम्हा राव ने कराई है, ठीक है। अब बात को समझना, जैसा मैंने बताया नरसा नायक जो है, नरसा नायक, बेटा बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, नरसा नायक वाली बात को, ठीक है। बेटा रमन आप कल क्लास में मिल लेना, ठीक है, आप कल क्लास में मिल लेना, मैं इंतजार करूंगा कि आप आएंगे क्लास में। अब यहां ध्यान रख लो, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, मुझे तो यही आशा थी। आप कल मिल लेना, मुझे कोई समस्या नहीं होगी। कृपया करके यहां ध्यान दीजिए। तुम्हें शायद वहां पर भी इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आपका ध्यान वहां नहीं होता, जैसे आपका ध्यान यहां नहीं है, सुधीर नाम के बच्चे का ध्यान यहां नहीं है, ऐसे ही। अब जैसे मैंने बताया नरसा नायक जो है, हत्या का आरोप लगता है नरसिम्हा राव सेकंड पे, हत्या का आरोप, हत्या का आरोप नरसिम्हा राव सेकंड पर लगा, नरसिम्हा राव सेकंड पर लगा, द्वितीय पर लगा। अब जैसे ही इस पर हत्या का आरोप लगा, ही वॉज एक्यूज्ड, तो इसका बदला लेने के लिए 1505 में वीर नरसिम्हा के द्वारा हत्या कर दी गई, ठीक है। तो बदला लेने के लिए, बदला लेने के लिए इन द वेंजनेंस, बदला लेने के लिए बदला लेने के लिए 1505 में, 1505 यानी 1505 में वीर व्यक्ति का नाम लिख लीजिए, वीर नरसिम्हा, वीर नरसिम्हा तुलुव द्वारा हत्या कर दी गई,
तुलुव द्वारा हत्या कर दी गई, द्वारा हत्या कर दी गई, हत्या। और जैसे ही बदला लेने के लिए 1505 में मैं लिखता हूं इन रिवेंज, इन रिवेंज killed in 1505, killed by वीर नरसिम्हा, वीर नरसिम्हा, killed by वीर नरसिम्हा in 1504, 1505। अब 1505 में हत्या कर दी गई है भाई। अब भाई ये जो हत्या की गई है तो इनकी तो पार्किंग लगा दी, तो इसी वजह से हमें पता लगता है कि भाई यहीं इसी के बाद यानी 1505 के बाद, 5 के बाद जब इसकी मृत्यु कर दी गई है के बाद, इसी के बाद सुलुव वंश ऑफ तुलुव वंश ऑन। ठीक है, तो सुलुव जो है, सुलुव डायनेस्टी खत्म हो गई, सुलुव वंश समाप्त हो गया। सुलुव वंश क्या हो गया बाबू? समाप्त हो गया, समाप्त। और तुलुव वंश की शुरुआत हुई, और तुलुव वंश की शुरुआत हुई, तुलुव वंश प्रारंभ हुआ। क्योंकि जो हत्या की गई है ना वीर नरसिम्हा की, वो तुलुव वंश के थे। ठीक है, ये है बच्चे। चलो सर, इसने रूलर की इतनी आसानी से डेथ कैसे कर दी? बेटा परिवार देख रहे हो, परिवार कौन सा है इसका? विजयनगर का समृद्धशाली परिवार था, इसलिए हत्या कर दी आसानी से। ये थी बेटा। ठीक है, कृपया करके बेटा इसको नोट करिए। अब यहां पर जो एक नाम आ रहा है वीर नरसिम्हा, इनके बारे में अब हम जानना शुरू करेंगे। प्लीज इसको नोट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप समझ पाए? जी हाँ, शाबाश। ओके, कोई बात नहीं श्रुति, अब मैं क्या कर सकता हूं? देखो आप भी समझती हैं, मैं अपनी तरफ से या फिर बाकी सबको, तो मैं अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम कर सकता हूं वो कर रहा हूं। ठीक है, चलिए। हाँ, उन लोगों के नहीं नहीं, जिन जिन लोगों का मैंने इंपोर्टेंट, अब एक आदमी यार 1 साल के लिए राजा बना, क्या इंपोर्टेंट काम करेगा ये? है? चलो ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अच्छा, कृष्णदेव राय अभी नहीं आएगा भाई, अभी और रूलर्स हैं। अब यहां तुलु वंश की शुरुआत होती है, तुलु वंश की स्थापना, तुलु वंश की स्थापना होती है, तुलु वंश। अब तुलु वंश के बारे में समझना, तुलुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी। अब तुलुवा डायनेस्टी की शुरुआत अगर मैं यहां पर करूं, कैसे होती है सर? इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक बेटा, संस्थापक, फाउंडर कौन है बेटा इसके? फाउंडर कौन है इसके? सर तुलुवा वंश के जो फाउंडर है वो वीर नरसिम्हा है, वीर नरसिम्हा है। वीर नरसिम्हा कौन है बेटा? अभी मैंने आपको बताया था, वीर नरसिम्हा ये रहे, इन्होंने ही नरसिम्हा सेकंड की, या इसको इम्मादी भी बोलते थे। ठीक है, इसको इम्मादी भी बोलते थे, थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, तो ये याद रखना, इनके द्वारा स्थापना की गई। इनका कार्यकाल कितना? 1505 से लेके 1509। अब बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात को समझना, ही वॉज कजिन ब्रदर ऑफ कृष्णदेव राय। ठीक है, ये फाउंडर हैं, पहली बात हमें ये पता लगी, प्लस ये
he killed the last ruler of Sulava dynasty. He killed last ruler of Sulava dynasty. सुलुभ वंश का जो अंतिम शासक है उसकी हत्या भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, याद रखें, काइंडली लिख लेंगे कि जो भी सुलुभ वंश था उसके अंतिम शासक की हत्या इन्होंने ही की है। सुलुभ वंश के अंतिम शासक की हत्या, सुलुभ वंश के अंतिम शासक की हत्या इनके द्वारा की गई, इनके द्वारा ही की गई है, इनके द्वारा ही हुई है, इन्हीं के द्वारा हुई है। ओके सर, याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर इनका नाम क्या था, हमें पता नहीं लग रहा है, नरसिम्हा था या नरसिंह था, काइंडली एक्सप्लेन। बेटा नरसिम्हा नाम को ही वीर नरसिंह भी लिखा गया है, वीर नरसिंह भी लिखा गया है, और इन्हीं का नाम नरसिंह थर्ड भी है, नरसिंह थर्ड भी इन्हीं का नाम है। तो बेटा किताब में आपकी में जो भी लिखा हो वो इस हिसाब से काइंडली एडजस्ट, ये तीनों इन्हीं के नाम है बेटा। अब मैंने बता दिया कि सुलुभ वंश के अंतिम शासक की हत्या इनके द्वारा की गई। ये कृष्णदेवराय के चचेरे भाई थे, कृष्णदेवराय के चचेरे भाई थे, कजिन ऑफ कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय एक अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है, काफी मजबूत रूलर हैं कृष्णदेवराय। ठीक है, याद रखना। अच्छा, यहां पर तो ये चीज मैंने क्लियर इतना करा दी। अब यहीं पर जो बाकी बची हुई बात है उसको समझने का थोड़ा सा प्रयत्न आप मेरे साथ करेंगे। ठीक है सर, बताइए नेक्स्ट। इनके एक मंत्री हुआ करते थे, ठीक है, इनके एक मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था, जो मतलब फेमस मंत्री हैं, काफी फेमस मंत्री रहे हैं इनके। तो इनके जो वो हैं उनका नाम क्या है, सालुव टिम्मा, तिमरसा भी बोलते हैं या सालुव टिम्मा। इनके एक मंत्री थे सालुव टिम्मा, सालुव टिम्मा, या इनको तिमरसा भी बोला गया है कुछ किताबों में, तिमरसा, तिमरसा। ठीक है भाई, जी हाँ, तिमरसा या सुलभ टिम्मा। अब होता क्या है कि इसको हो जाती है बीमारी 1509 में, जब ये मरने की कगार पर आ जाता है। तो बात ये है कि मरने की कगार पे आ जाते हैं वीर नरसिंह जी। 1509 में जब ये मृत्यु शैया पर थे, इनको बीमारी हो जाती है। 1509 में ये अत्यधिक बीमार हो गए, अत्यधिक बीमार हो गए। तो ये क्या करते हैं, ये सालुव टिम्मा से कहते हैं कि तुम मेरे 8 वर्ष के बच्चे को राजा बना दो, कि तुम मेरे 8 वर्ष के बच्चे को राजा बना दो, और मेरे भाई कृष्णदेवराय को अंधा करके मार दो उसको। समझ रहे हो बेटा, मैंने यहां बताया कि वीर नरसिंह अपने मंत्री सालुव टिम्मा से कहते हैं कि मेरे भाई कृष्णदेवराय को अंधा कर दो, मार दो उसको, और मेरे 8 वर्ष के बच्चे को अगला राजा बना देना। तो तगड़ा यहां पे आप देख रहे हैं क्या गेम बन रहा है। तो अत्यधिक बीमार हो गए तो इनके द्वारा आदेश दिया गया। ठीक है, जब वो इतने बीमार हो गए तो इन्होंने क्या आदेश दिया, इन्होंने आदेश दिया क्या भला, कृष्णदेवराय की हत्या का, क्योंकि कृष्णदेवराय की आंख निकालकर मेरे पास लेकर आना। आदेश दिया कृष्णदेवराय की हत्या, प्लस आंखें निकाल लो, ये कहा था। और 8 वर्ष के बच्चे को, अपने 8 वर्ष के पुत्र को राजा बनाना चाहते थे, अपने 8 वर्ष के पुत्र को
पुत्र को राजा बनाना चाहते थे, राजा बनाना चाहते थे, बनाना चाहते थे। एंड ही वॉन्ट हिज 8-year-old सन टू बी किंग। अब यही सारी की सारी दिक्कत आई। दिक्कत क्या आई कि जो सालू टिम्मा है, ये कृष्णदेव राय के लिए बहुत वफादार थे। तो इन्होंने कभी भी कृष्णदेव राय की हत्या नहीं की। इन्होंने एक बकरी की हत्या की, ठीक है, एक बकरी की हत्या की, उसकी आंखें निकाली और ले जाकर दे दी वीर नरसिम्हा को कि ये लो, मैंने कृष्णदेव राय को मार दिया। जब वीर नरसिम्हा ने सुना कि कृष्णदेव राय तो मर ही चुका है, तो अगला रूलर तो मेरा बेटा ही बनेगा, तो भैया वो शांति से मर गया। 1509 में वो मर गया। लेकिन जैसे ही मरता है, कृष्णदेव राय आते हैं रूलिंग में। वो उसके 8 वर्ष के बच्चे को राजा नहीं बनने देते। वो कहते हैं कि राजा बनूंगा मैं, और राजा बनते हैं कृष्णदेव राय। समझे? याद रखिएगा। तो इस प्रकार से यहां पर कहानी चलती है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यहीं पर क्या, कृष्णदेव राय की आंखें निकाल लो, हत्या दी। लेकिन सालू टिम्मा ऐसा नहीं करते। सालू टिम्मा कृष्णदेव राय को बचाते हैं, कृष्णदेव राय को बचाते हैं, कृष्णदेव राय को बचाते हैं। सालू टिम्मा कृष्णदेव राय को बचाते हैं। और जब ये उनको बचाते हैं तो उसमें ये चीज भी स्पष्ट थोड़ी सी आप देखेंगे कि इनको बचाने के पश्चात 1509 में कृष्णदेव राय को राजा बनाने में भी सहायता करते हैं। तथा 1509 में वीर नरसिम्हा की मृत्यु के बाद वीर नरसिम्हा की मृत्यु के बाद अगला राजा भी बनाते हैं, अगला राजा बनने में सहायता करते हैं, और राजा बनने में सहायता करते हैं, बनने में सहायता करते हैं। तो बेटा कुछ इस तरीके से कहानी चली है, ये पूरी कहानी रही है, ठीक है। काइंडली इसको नोट कर दीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे और कृष्णदेव राय को पढ़ाएंगे। अब हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कृष्णदेव राय को पढ़ना। अभी हमने कृष्णदेव राय के चचेरे भाई वीर नरसिम्हा को पढ़ा है। काइंडली नोट करिए, मैं यहीं स्क्रीन पर हूं और आपको देख रहा हूं। एक बच्चा कह रहे सर दिल्ली पुलिस की तैयारी करूं या लैब असिस्टेंट की, जिसमें आपको लगे आप अच्छा कर सकते हैं आप उसकी तैयारी करिए। निखिल कह रहे हैं हेलो सर, मैं निखिल हूं, बहुत अच्छा लगा भाई निखिल आपको देखकर। सर मैं रिकॉर्डेड क्लास देखता हूं, आज लाइव आया हूं, बहुत अच्छा किया भाई आपने लाइव आकर। बिल्कुल, जब बच्चे आप नोट कर लें फिर हम कृष्णदेव राय को पढ़ेंगे। फटाफट बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ यार मुझे सब याद रहते हैं। हाँ भाई, वॉइस डाउन है, आप काजल अपने फोन में बढ़ा सकते हो गया नोट, ठीक है। हेडिंग डालिए कृष्णदेव राय, हेडिंग डली हुई है कृष्णदेव राय की। खैर तो इसी पे देखते हैं कृष्णदेव राय। कार्यकाल काफी आसान, 1509 1529। अच्छा याद रखना यह बाबर के समकालीन थे, यहां से आपको पता लग रहा है कि बाबर के समकालीन थे, बाबर के समकालीन थे। बाबर के समकालीन थे, कॉन्टेम्परेरी टू बाबर, कॉन्टेम्परेरी टू बाबर, कॉन्टेम्परेरी टू बाबर, कॉन्टेम्परेरी टू बाबर, कि भाई बाबर के समकालीन है, कॉन्टेम्परेरी है बाबर के, ठीक है जी हाँ। तो कृष्णदेव राय के बारे में समझिए,
कृष्णदेवराय। तो काफी फेमस आदमी है यार, सबसे पावरफुल लीडर है पूरे के पूरे विजयनगर एम्पायर का। अगर कोई सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है तो वो यही है, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है और सबसे लोकप्रिय व्यक्ति भी है। काफी सारी उपाधियों से इनको नवाजा गया है, तो उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, समझिए कृष्णदेव राय, इनकी कई सारी उपाधियां हैं और कई सारे इनके उपनाम हैं। कई सारी उपाधियां हैं, कई सारे इनके उपनाम हैं। ही गॉट मैनी टाइटल्स, he got many subnames and he was one of the finest person। जैसे इनको आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज, आंध्र भोज, आंध्र भोज, आंध्र पितामह, आंध्र पितामह, आंध्र पितामह, अभिनव भोज, भोज, ये नाम दिए जाते थे। ये जितने भी नाम मैंने लिए हैं वो सबके सब नाम इनको दिए जाते थे। यवनराज स्थापनाचार्य ये भी कहा जाता था इनको, यवनराज स्थापनाचार्य, यवनराज स्थापनाचार्य भी कहा जाता था, चार्य भी इनको कहा जाता था, यवनराज स्थापनाचार्य भी इनको कहा जाता था। आंध्र पितामह, बिल्कुल बेटा आंध्र पितामह कहा जाता था। तो दैट वाज कृष्णदेव राय। तो ये इनके नाम है। कृष्णदेव राय के बारे में आप दूसरे पॉइंट समझेंगे कि भाई इनके बारे में जानकारी जो है वो मिलती है कई सारे विदेशी लेखकों से, भारतीय लेखकों से। तो विदेशी व्यक्ति जो हैं, जो इनके समय में आए हैं, वो बड़े फेमस हैं। डोमिगोस पायस और ड्यूरेंट बारबोसा, ड्यूरेंट बारबोसा और डोमिगोस पायस, विदेशी यात्री, यात्री डोमिगोस पायस, डोमिगोस पायस और ड्यूराटे बारबोसा, ड्यूराटे बारबोसा, ड्यूराटे बारबोसा, बारबोसा। ठीक है, ये विदेशी यात्री हैं। डोमिगोस पायस एंड ड्यूराटे, ड्यूराटे बारबोसा। तो भाई ये लोग हैं बाबू। ठीक है, चलिए। समकालीन का अर्थ होता है बेटा कंटेम्प्रेरी, जो साथ में रहे हो। जैसे मेरे समकालीन अभी आपको, जैसे राकेश सर है, राकेश सर के समकालीन मैं हूं कि, लेकिन मैं राकेश सर के बाद में हूं। ठीक है, बाद में हूं। बाद में का मतलब क्या होता है? लेटर कंटेम्प्रेरी। ठीक है, लेटर कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या है कि अभी राकेश सर अभी पढ़ा रहे हैं, मैं भी अभी पढ़ा रहा हूं। उनको पढ़ाते हुए बहुत समय हो चुका है, वो अपने फील्ड के लेजेंड बन चुके हैं, लेकिन मैं इस फील्ड में आए हुए मुझे 4 से 5 साल ही हुए हैं। तो हालांकि हम दो साथ में पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो पहले पढ़ा रहे हैं, तो मैं उनका लेटर कंटेम्प्रेरी हुआ। लेकिन ऐसे लोग जैसे मेरे साथ पढ़ा रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं अरुण सर, ठीक है, या भरत सर, ठीक है, या फिर और जो टीचर्स हैं जैसे जदीप सर, तो वी कैन बी कॉल्ड एज कंटेम्प्रेरी। यानी जब वो काम वो कर रहे हैं, मैं भी वही काम कर रहा हूं। तो दैट इज द पॉइंट, राइट? ठीक है, तो ये जो लोग हैं, ये इनके समय में विदेशी यात्री इनके समय में आए थे, फॉरेन विजिटर, फॉरेनर्स, फॉरेनर्स इनके समय में। अच्छा, ये खुद एक अच्छे लेखक थे। ही वॉज ए गुड राइटर, ही वॉज ए गुड राइटर। कृष्णदेव राय ये एक अच्छे राइटर थे, एक अच्छे राइटर थे, अच्छे लेखक थे। ही वॉज ए काइंड ऑफ गुड राइटर, एक अच्छे लेखक थे। इन्होंने 2 अलग अलग भाषाओं में किताबें लिखी हैं, इन्होंने 2 अलग अलग भाषाओं में किताबें लिखी हैं। ठीक है, लेकिन सर आप तो चीता हो। थैंक यू भाई, हाँ ठीक है, ओके, यहां ध्यान दो। 2 अलग अलग जो भाषाओं में किताबें लिखी हैं, जैसे इन्होंने संस्कृत में अलग किताब लिखी है, संस्कृत में, और इन्होंने तेलुगु में अलग किताब लिखी है, तेलुगु में अलग किताबें लिखी हैं। तो ये दोनों ही भाषाओं की जो किताबें हैं वो बड़ी फेमस किताबें आपको देखने को मिल जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं इनकी जो अमुक्त माल्यदा है, वो तेलुगु में है, अमुक्त माल्यदा। ठीक है, अमुक्त माल्यदा तेलुगु में इनकी लिखी हुई है, अमुक्त माल्यदा, माल्यदा, अमुक्त माल्यदा। ठीक है, और जामवती कल्याणम लिखी है संस्कृत में, जामवती कल्याणम, जामवती कल्याणम।
जामवती कल्याणम। तो बेटा दो ऐसे ऐसे चेंज हो सकती है, जामवती कल्याणम। ठीक है, एंड अमुक्त माल्यदा। अमुक्त माल्यदा इस तरीके से काम करता है। ठीक है, याद रखना। सर आप तो कहते हैं आप हड़प्पा के समय के हो, यार मैं उससे प्राचीन हूं, मैं हड़प्पा के समय से, है ना। नोट करो, नोट करिए, देन हम आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य चीजों पर विचार करने की कोशिश करते हैं। जैसे कृष्णदेव राय होंगे तो इन्होंने अपने समय में बहुत सारे मंदिर बनाए हैं। ठीक है, जी हाँ, जी हाँ, ओके 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 ओके। आज ऑफलाइन के बच्चे कर क्या रहे हैं कमेंटों में, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तुम ऑफलाइन जो पढ़ रहे हो तो यहाँ कमेंटों में क्या मौज ले रहे हो भाई तुम। ठीक है, कृष्णदेव राय के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक और दूसरे बैच का बच्चा है, ऑफलाइन का है, तो इसकी मंदिर की वास्तुकला, मंदिर व वास्तुकला, इसके समय में जो मंदिर व वास्तुकलाएं हैं, इसके समय में जो मंदिर और जो वास्तुकलाएं हैं वो समझिए। मंदिर व वास्तुकला काफी फेमस है। ठीक है, काफी फेमस है। तो इनके समय में मंदिर व वास्तुकला देखिए, कृष्ण स्वामी, हजारा रामास्वामी, कृष्ण स्वामी, हजारा रामास्वामी, विठ्ठल स्वामी, कृष्ण स्वामी, हजारा रामास्वामी, हजारा रामास्वामी, विठ्ठल, विठ्ठल स्वामी टेम्पल, विठ्ठल स्वामी टेम्पल, विठ्ठल स्वामी टेम्पल। एंड इनके द्वारा एक हॉस्पेट शहर बनाया गया था, हॉस्पेट शहर अपनी वाइफ के लिए, हॉस्पेट शहर। और बाद में उस हॉस्पेट शहर में हॉस्पेट मंदिर भी बनाए गए थे, अपनी वाइफ के लिए इन्होंने ये सब किया था। ठीक है, आर्किटेक्चर इन द नेम ऑफ हिज वाइफ। तो ये जो हॉस्पेट सिटी है इनका, हॉस्पेट सिटी इन द नेम ऑफ हिज वाइफ, तो इनके ने अपनी पत्नी के लिए हॉस्पेट शहर बनवाया था इन द नेम ऑफ हिज वाइफ। वाइफ अर्थात पत्नी की याद में इन्होंने हॉस्पेट शहर बनवाया था। ठीक है, हॉस्पेट शहर इन्होंने बनवाया था। एक बच्चा कह रहा है सर चिदम्बरम टेम्पल, एक बच्चा कह रहा है सर चिदम्बरम टेम्पल इन्होंने बनवाया था। बेटा चिदम्बरम टेम्पल की सिर्फ शुरुआत इन्होंने कराई थी, संपूर्ण चिदम्बरम मंदिर इन्होंने नहीं बनवाया, शुरुआत इन्होंने कराई थी। ठीक है, इसलिए नहीं लिख रहा हूं। तो ये कुछ टेम्पल्स हैं जो थोड़े खास रहेंगे। कृष्ण स्वामी, कृष्ण स्वामी टेम्पल हो जाएगा। ठीक है, हजारा रामास्वामी हो जाएगा, रामास्वामी हो जाएगा, एंड विठला स्वामी हो जाएगा, में हो जाएगा, एंड आपका हॉस्पेट्स, हॉस्पेट हो जाएगा, हॉस्पेट। ठीक है, तो ये वाइफ की याद में था। हॉस्पेट बेटा एक शहर का नाम है। ठीक है, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स कर्नाटका में देखने को मिलते हैं। ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर इन कर्नाटका, ये कर्नाटका के अंदर है, कर्नाटका में इस सभी मंदिरों का स्ट्रक्चर कर्नाटक में देखने को मिलता है। बताइए, हॉस्पिट बेटा शहर का नाम है। जैसे ही नोट हो जाए तुरंत बताइएगा, जैसे ही नोट हो जाए तुरंत मुझे बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे बिना परेशानी के। फटाफट बताइए। हाँ जी, फटाफट नोट कर लीजिए। शालिनी जी नोट करिए फटाफट से।
ठीक है, चलो नोट हो गया। हाँ चलिए सर, इनकी वाइफ का नाम नहीं लिखा, लिख ले भाई, हालांकि जरूरी नहीं है लेकिन लिख लो यार, नहीं मान रहे तो। इनकी वाइफ का नाम था तिरुमाला, तिरुमाला इनकी वाइफ का नाम था, तिरुमाला, तिरुमाला इनकी वाइफ का नाम था। लेकिन बहुत सारे बच्चे कई बार इस नाम को कंफ्यूज कर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे कई बार इसको कंफ्यूज कर जाते हैं, तिरुमालंबा और वेंगलंबा, तिरुमालंबा वेंगलंबा, मैं नाम लिख रहा हूं, तिरुमालंबा, तिरुमालंबा एंड वेंगलंबा, वेंगलंबा, वेंगलंबा और तिरुमलंबा, मैं लिख रहा हूं हिंदी में भी, तिरुमालंबा और वेंगलंबा, वेंगलंबा। बेटा ये पुत्री हैं इनकी, ये इनकी डॉटर्स हैं, डॉटर्स हैं इनकी, ये हैं बेटा इनकी पुत्री। इसलिए बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि नाम बहुत सिमिलर सिमिलर से लगते हैं, इस वजह से बच्चों को होती है दिक्कत। इस वजह से मैंने ये दोनों आपके लिए लिखवा भी दिए हैं, ठीक है, याद रखना। ठीक है, याद रखेंगे जी। हाँ सर, क्या इनकी एक ही शादी हुई थी? हाँ यार देख, अन्नपूर्णा देवी से भी इनकी शादी हुई थी, लेकिन ये टेम्पल इन्होंने तिरुमाला के लिए बनाया था। इनकी एक वाइफ और थी, एक बच्चा पूछ रहा है तो मैं बता रहा हूं, सेकंड वाइफ इनकी थी अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी, ये इनकी सेकंड वाइफ थी अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, ये गजपति नाम के जो रूलर हुआ करते थे उनकी पुत्री थी, गजपति की पुत्री थी, इनकी सेकंड वाइफ थी अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, गजपति, सी वाज डॉटर ऑफ गजपति, डॉटर ऑफ गजपति, डॉटर ऑफ गजपति। गजपति उस समय एक इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करता था, गजपति। ठीक है, याद रखना। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करिए। नेक्स्ट, मैं एक फाइल लगाना चाहता हूं, उसमें से मैं आपको कुछ बताता हूं। मैं एक फाइल एंटर करना चाहता हूं इस सिस्टम में, तो मुझे 1 सेकंड का समय दीजिए भाई। अलाउ मी अ सेकंड और अ मिनट, ताकि मैं अपनी एक फाइल जो है इसमें एंटर कर लूं। ठीक है, अरे गलत फाइल आ गई यार, 1 सेकंड भाई। ये वाली फाइल है, 1 सेकंड रुकिए जरा, मैं एक फाइल अपडेट कर रहा हूं। उस फाइल के अपडेट होने के बाद मैं आपको एक स्लाइड दूंगा, उसको नोट करके आना है आपको घर से। एक्सप्लेन मैं ही करूंगा उसको, सिर्फ फाइल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। जो बच्चे सोचते हैं ना कि सर स्लाइड से क्यों नहीं पढ़ा, देख भाई स्लाइड मेरी ऑलरेडी बनी हुई होती है, पर मुझे स्लाइड से पढ़ाना इतना उचित नहीं लगता। कई बार लगता है कि बच्चों को स्लाइड से समझ में नहीं आएगा, इस वजह से मैं स्लाइड का यूज नहीं करता। यूज करने के लिए आप भी जानते हैं कि मेरे लिए आसान हो जाएगा, लेकिन आसान या मुश्किल मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि क्या आपके लिए उचित होगा, वो क्या वो चीज आपके लिए उचित होगी, मायने ये चीज रखती है। लेकिन आप ये चीज थोड़ा सा नोट कर लेंगे, कल मैं आके इसको समझाऊंगा। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे। इसी कारण से, अष्टदिग्गज होने के कारण से कृष्णदेव राय के समय को क्या कहा गया है? कृष्णदेव राय के समय को कहा गया है दिस इज द गोल्डन एरा। ठीक है, चलिए, गोल्डन एरा ऑफ तेलुगु लैंग्वेज, दिस वाज नोन एज गोल्डन एरा ऑफ तेलुगु लैंग्वेज। तेलुगु, तेलुगु का स्वर्णिम काल इसको कहा जाता है, तेलुगु का स्वर्णिम काल इसको कहा जाता है। इसके दरबार में 8 अष्टदिग्गज रहा करते थे, और जो कि इस प्रकार से हैं: अल्लासानी पैदना, नंदी थिमन्ना, मदयगिरी मलना दुर्जाति, अल्यान राजू रामभद्रड़ू,
ठीक है, पिंगली सुराना, राम राजभूषणु और तेनाली रामकृष्ण। तेनाली रामकृष्ण बड़े फेमस आदमी हैं, तो इनके बारे में मैं कल चर्चा करूंगा, ये किस तरीके से चीजें चलती हैं। ठीक है, याद रखिए। ओके बच्चे, हाँ मैंने कहा कि मैं इस क्लास में इसलिए हूं ताकि आपको वास्तविकता में समझ में आए। ठीक है, चलो। और मेरा औचित्य सिलेबस पूरा कराना नहीं है कि हाँ भाई मेरा औचित्य सिर्फ सिलेबस पूरा कराना है, ऐसा कभी नहीं है। मेरा औचित्य है कि आपका सिलेबस इस तरीके से पूरा कराया जाए कि वास्तविकता में वो आपको काम भी आए। ये मेरा औचित्य है। अगर मेरे द्वारा कही गई कोई चीज को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं तो फिर मेरा और आपका दोनों का समय बर्बाद करने का कोई औचित्य नहीं बनता। मुझे पता है कि मेरी चीजें थोड़ी सी समय में लग सकती हैं, लेकिन याद रखिएगा मैं इस हिसाब से हिस्ट्री पढ़ाता हूं कि आपको अंतिम बार हिस्ट्री पढ़नी होगी, उसके बाद दोबारा कभी हिस्ट्री नहीं पढ़नी होगी। और सिर्फ हिस्ट्री नहीं, मैं जो भी पढ़ाता हूं वैसे ही पढ़ाता हूं। एक गधा पूछ रहा है बहुत देर से, आपने कौन सा एग्जाम पास किया हुआ है? बेटा जितने एग्जाम आप देने के बारे में सोच रहे हो, भले ही वो एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, इन सब के रिजल्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जो मेरे द्वारा दिए गए हैं। तो आप मेरा नाम लिख के भी सर्च करेंगे कौन कौन से एग्जाम दिए हुए, तो शायद आपको पता लग जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल, हाँ जी, मेरा एग्जिस्टेंस है थोड़ा बहुत। आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के समर्थन से ही मेरा थोड़ा बहुत एग्जिस्टेंस एक दो जगह पे है। अच्छा लगता है मुझे आप लोगों का समर्थन। यकीन मानिएगा कि जब कभी भी आपको जरूरत होगी, कोई आपके समर्थन में हो या ना हो, मैं हमेशा आपके समर्थन में होऊंगा। हरिहर बुक्का किसके मंत्री थे? मोहम्मद बिन तुगलक के थे बेटा। बिल्कुल श्रेष्ठ हो जाएगा। हाँ भाई, चलो चलो, ओके चलो। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया तरीके से कर पाओगे। ये एक बच्चा पूछा है सर कि डेथ कब हुई थी कृष्णदेव राय की? कृष्णदेव राय की डेथ 1529 में हुई है। कृष्णदेव राय खत्म नहीं हुए, इनके बारे में मैं कल डिटेल करूंगा, आप इनको नोट कर लेना प्लीज। ठीक है, चलो अब मिलते हैं कल। तब तक के लिए बहुत अच्छे प्रकार से अपना ख्याल रखो। ठीक है, आपका ख्याल रखना बहुत जरूरी है ना? आप अपना ख्याल रखो, अच्छे से रहो, और ऐसे ही आपसे रेगुलर मिलते रहेंगे। आपके लिए जो मेरे हृदय में प्रेम है वो हमेशा रहेगा। ठीक है, कल मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।